तकदीर कामिल। और भी तो मसरूफियात होती है इंसान की, अजद ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा तो मेरी और कोई मसरूफियात नहीं है, इमामा ने सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे, इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़े, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत तो मुझे आप पर हो रही है, आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। अजद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेतकल्लुफ़ी, बेनियाजी, नाराज़गी समझे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ बैठकर मेरे साथ चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूँ कि आपके लिए घाई की चोरी ले जाकर घंटों आपकी बांसुरी सुनती रहूँगी, ना ही आप रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फ़राइज़ अंजाम देंगे। सच ये है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिले या ना मिले, बात करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर अजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो उसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर उस वक़्त पहली बार अजद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ था। वो उसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। वो 2 हफ्ते पहले 19 साल की हुई थी, मगर उस वक़्त अजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधे आधी उम्र में चली गई थी और वो खुद एक बार फिर प्री टीन में आ गया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसीलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो अजद का दिन नहीं था, अजद ने एतराफ़ किया। और अगर आपका ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाज़िया था। तुमको मेरी बात बुरी लगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने अजद को मज़ीद शर्मिंदा किया।